प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वास्थ्य से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच बिहार बोर्ड मैट्रिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है और प्लस सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही तेजी के साथ कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप जो है देख लीजिएगा, कोई बड़ा वीडियो नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं बहुत ही तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि बहादुर यानी शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी। तो बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी प्यारे बच्चों। ए कहता है लेखक की बहन, बी में कहता है लेखक की पत्नी, सी में कहता है लेखक की रिश्तेदार, डी में कहता है लेखक की माँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, जो लेखक की पत्नी थी। बहादुर शीर्षक की कहानी का निर्मला कौन थी, यानी लेखक की पत्नी थी प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है प्यारे बच्चों। ए कहता है कि भीमराव अंबेडकर, सी में कहता है गुणाकर मुले और सी में कहता है कि अशोक वाजपेयी और डी में कहता है अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो अमरकांत है। ठीक है, जिंदगी और जो यानी किस लेखक की रचना है प्यारे बच्चों, यानी अमरकांत की है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, देखिएगा प्यारे बच्चों कि बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था प्यारे बच्चों, लेखक का भाई, बी में कहता है लेखक का साला और डी में सी में कहता है लेखक की बहन, डी में कहता है लेखक की चाची। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, जो लेखक का साला हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों को। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की है। ए कहता है कि बलिया से, बी कहता है छपरा से, डी में कहता है आरा से और डी में कहता है बक्सर से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो बलिया से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि बहादुर कहां से भागकर आया था। बहादुर जो है कहां से भागकर आया था, भोपाल, बी कहता है नेपाल से, सी कहता है बंगाल से, डी कहता है तिब्बत से। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो छपरा से जो है सॉरी कहां से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, जो कहां से आया था, यानी नेपाल से जो है भागकर आया था। ठीक है, कौन, बहादुर कहां से भागकर आया था, यानी नेपाल से बहादुर भागकर आया था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। किशोर कौन था प्यारे बच्चों। ए कहता है लेखक का पुत्र, बी कहता है लेखक की साले का पुत्र और सी में कहता है लेखक के भाई का पुत्र और डी में कहता है लेखक का चचेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेखक का पुत्र जो है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है प्यारे बच्चों कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था। शेख बहादुर, बी कहता है दिल बहादुर, सी में कहता है दिलन बहादुर और सी में कहता है शिव बहादुर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी दिल बहादुर नाम था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था प्यारे बच्चों। ए कहता है नौकरी के लिए, बी कहता है पिता के फटकार के कारण और सी में कहता है माँ की मार के कारण, डी में कहता है घूमने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, माँ की मार के कारण जो है बहादुर अपने घर से भागा था। जी हाँ प्यारे बच्चों, कभी कभी तुम लोग भी भागे होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है प्यारे बच्चों। ये कहता है कि ईदगाह, बी कहता है ठेस, सी में कहता है मछली, डी में कहता है बहादुर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहादुर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। युद्ध में, बी में कहता है डकैती में, सी कहता है चोरी में, डी में कहता है चरवाही में। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो युद्ध में मतलब मारा गया था बहादुर का बाप। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी। एक कहता बहन के पास, माँ के पास, सी में कहता नानी के पास, डी में कहता चाची। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जो आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, डकैती के पास चले गए थे। क्या, डकैती में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो माँ के पास चली गई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ए कहता है पैसे चुराने का, बी में कहता है गहने चुराने का, सी में कहता है कि अंगूठी चुराने का, डी में कहता है मोती चुराने का। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो पैसे चुराने का जो है बहादुर पर आरोप लगाया था। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कहानी है, कहानी क्या है। एक कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में कहता है कि बहादुर, सी में कहता है नौबत खाने की इबादत, सी में कहता है परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो बहादुर है। ठीक है, इस कहानी का क्या है, बहादुर है। ठीक है, अगर पास ये बोल देगा कि बहादुर की कहानी का नाम क्या है तो बहादुर ही हो जाएगा। ठीक है, और नाखून वाला भी कहानी जो है आप लोगों इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों, नहीं देखे हैं तो आप जाइए। ठीक है, मेरा चैनल पर, वहां पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। बहादुर जो है कहाँ का रहने वाला था प्यारे बच्चों, बिहार, बी कहता है उत्तर प्रदेश, सी कहता है नेपाल, डी कहता है भूटान। क्योंकि अभी इससे पहले जो मैंने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि सी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, सी में कहता है कि नेपाल। बहादुर कहाँ के रहने वाला था,
नेपाल के रहने वाले थे, इसलिए वो नेपाल से भाग करके आए थे। इससे पहले क्वेश्चन मैंने करा चुका, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे पहले क्वेश्चन जो किया तो वही था, नेपाल से आया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था। तो ए में कहता है 10 रुपए, बी कहता है 11 रुपए, सी में कहता है 12 रुपए और डी में कहता है 13 रुपए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। कितना? बी हो जाएगा, जो 11 रुपए का जो है चोरी का इल्जाम लगाया था, ठीक है। और उस समय के 11 रुपए जो है अभी का 11,000 मान लो प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। ए कहता है कि दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, सी में कहता है माँ की याद आने के कारण, बी में कहता है माँ की याद आने के कारण, सी में कहता है स्वयं की पढ़ती लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, और डी में कहता है उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है बहादुर लेखक घर से अचानक चला गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। ए कहता है नलिन विलोचन शर्मा, बी में कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में कहता है कि रामविलास शर्मा, डी में कहता है अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो अमरकांत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया प्यारे बच्चों, जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, ध्यान से देखिए कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, यानी लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। कहता रविवार, बी कहता सोमवार, डी में कहता मंगलवार, सी में कहता मंगलवार, डी में कहता बुधवार। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, जो रविवार, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है जो इंपोर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि बहादुर कितने वर्ष का था। एक कहता है 10-11 वर्ष का, बी में कहता है 12-13 वर्ष का, सी कहता है 9-10 वर्ष का, डी में कहता है 13-14 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों की 12-13 वर्ष का था। बहादुर कितने वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष का था। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न को 4 ही लिए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कितना? 4 लिए हैं आप जो है, नहीं सॉरी 5 लिए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको 5 क्वेश्चन का जवाब जो है को सुनना है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न के लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में का उत्तर देखिए, ठीक है। लेखक के सभी और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे, क्योंकि अच्छे ओहदे पर थे, अच्छे घराने से थे, इसलिए जो है पैसे वाले थे, ठीक है। तो वो क्या नौकर रखना पसंद करते थे। लेखक जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा और उनकी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चरपाइयां तोड़ती थी, और जबकि पत्नी निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था, और वापस आने पर उनकी पत्नी निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी और भाग्य को कोसते हुए अपने को अभागिन और दुखिया स्त्री मानने लगी, ठीक है। और ऐसे परिस्थितियों में लेखक को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया था प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बता दिया, आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। बहादुर के पिता का निधन युद्ध में हो गया था। उसकी माँ उसका भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, और क्योंकि तभी तो माँ के डर से वो भागा था, क्योंकि उसको पिटाई करता था। क्योंकि मैंने जो आप लोगों को बोला कि तुम लोग भी भागे होंगे जब अम्मी का पिटाई खाते थे, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, उसकी गलतियां पर काफी पिटती थी, और एक दिन भैंस की पिटाई का काल्पनिक अनुमान करके उसकी माँ एक डंडे से बहादुर की दुगुनी पिटाई की और उसको वहां कराहता हुआ छोड़कर घर लौट गई। इससे बहादुर का मन माँ से फट गया और वह घर से भाग गया, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ा, अब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है उत्तर, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है कि एक दिन लेखक के घर आए रिश्तेदार ने बहादुर पर रुपये चोरी का आरोप लगाया। कितने रुपए का? 11 रुपए का मतलब आरोप लगाया। ऑब्जेक्टिव में मैं करा चुका हूं, बिल्कुल फटाफट जवाब दे देना है, ठीक है। कॉमन सेशन में, ठीक है, जवाब देना है फटाफट। एक दिन लेखक के घर आए रिश्तेदार ने बहादुर पर रुपये चोरी का आरोप लगा देता है 11 रुपए का। गलत आरोप के कारण बहादुर इनकार कर दिया, फिर भी वो डराया धमकाया और पीटा जाता है, ठीक है। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा और घर के सभी लोग कुत्ते की तरह
दुरैया करते थे। किशोर तो जैसे ही उसकी जान के पीछे पड़ गया था। हालांकि वो उसने चोरी नहीं किया था। ईमानदार बहादुर को इस घटना का अत्यंत क्षोभ होता है और वह लेखक के घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको जो है प्यारे बच्चों क्या हुआ था, 11 रुपए का जो है उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया था। ठीक है, तो क्योंकि वो सच्चाई में था इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उनको धुतकारता था, तो इसलिए जो है वो क्या किया, लेखक के घर से वो चला गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। देखिए आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि लेखक के घर आए रिश्तेदार ने सोचा कि इस घर में बहादुर नौकर है और वह बाहरी सदस्य है, यानी उस पर आरोप लगाने से यानी इस घटना का वास्तविक मान लेंगे। ठीक है, ईमानदार बहादुर को इस घटना पर अत्यंत क्षोभ होता है। ठीक है, दुख होता है, कष्ट होता है। ठीक है, इसकी आत्मा को यानी कष्ट होता है और वो उदास रहने लगता है। और आपको भी अगर चोरी, आप लोग अगर चोरी नहीं किए हैं, अगर हम इल्जाम लगा दें कि तुम चोरी किए हो प्यारे बच्चों, तो ठीक है, तो आप चोरी नहीं करेंगे तो आपके दिल में भी कष्ट होगा। ठीक है, इस घटना के बाद उससे दुर्व्यवहार बढ़ जाता है। लेखक का लड़का तो जैसे ही उसकी जान के पीछे पड़ गया। अत्यंत बहादुर चोरी के आरोप के कारण लेखक का घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि पहली बार दिखा बहादुर अपनी आंखें मटका रहा था और उसकी उम्र उस समय 12-13 वर्ष की थी। उसका शरीर ढिगना चकइठ था और उसका रंग गोरा और मुंह चपटा था और वह सफेद नेकर आधी मुंह के सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। ठीक है, और यानी पहनता था। उसके गले में स्काउटों की तरह जो है एक रुमाल बांधा हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। थैंक यू।